हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की जो वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैंने एक ऐसी कैलकुलेशन आपको सामने करके दिखाने वाला हूं कि हमारा डिसीजन, अगर हम अपना कोई होम परचेज करते हैं होम लोन से या फिर हम रेंट पर रहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसमें से बेटर डिसीजन कौन सा है। तो अगर हम इसको गूगल पे भी सर्च करते हैं ना कि होम लोन इज गुड और बैड, तो बहुत सारे इसके फायदे और नुकसान निकल कर आते हैं, लेकिन डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि उसमें डिसाइड कैसे करें। तो मैं आज आपको एक्सेल पे पूरी वर्किंग करके दिखाने वाला हूं कि अगर हम एक तरफ तो होम लोन लेते हैं और घर में रहते हैं और दूसरी तरफ हम होम लोन नहीं लेते हैं और रेंट पर रहते हैं, तो वो कौन सा बेटर डिसीजन होगा और उसके सामने क्या क्या रीजंस हैं और क्या कैलकुलेशन निकल के आती है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर स्प्रेडशीट पर लेके आता हूँ, पूरी कैलकुलेशन करते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज हमारा जो हाउस है, हाउस की वैल्यू है सपोज 1 करोड़। तो मैं यहाँ पर 1 करोड़ यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में हमारी अगर सपोज डाउन पेमेंट जो जनरली 20% के आसपास होती है, तो 20 लाख हमारी 20% के हिसाब से इसमें डाउन पेमेंट आ जाती है। उसके बाद लोन की हमारी अमाउंट आ जाती है यहाँ पर 80 लाख रुपीज, क्योंकि 1 करोड़ में से 20 लाख डाउन पेमेंट कर दी, फिर हमारा ये 80 लाख बचा। और जो इसकी ईएमआई होती है बेसिकली 80 लाख के ऊपर जनरली एक अगर मोटी मोटी कैलकुलेशन करें तो 80,000 की हमारी ईएमआई बनती है पर मंथ फॉर 20 ईयर्स। फॉर 20 ईयर्स आई एम सेइंग। तो 20 ईयर्स तक की हमारी ईएमआई 80,000 के आसपास बनती है। तो उसके बाद में अगर इसको थोड़ा सा सिंपल किया जाए कि जो 1 करोड़ का घर होता है उसमें जनरली रेंटल कितना होता है, तो इस तरह के मैंने जो जनरली देखा है कि 25,000 पर मंथ के रेंटल पे हमें जनरली इस तरह के घर मिल जाते हैं जो 1 करोड़ की कीमत होती है। और उसके बाद में अगर इसकी एक कैलकुलेशन की जाए कि सपोज अभी 2021 है और 2021 के बाद में 2022, और हम अगले 10 साल की अगर ये कैलकुलेशन करके देखें तो क्या निकल के आता है रिजल्ट, मैं आपको बताता हूं। 2030 तक हम पहुंच गए। उसके बाद में मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगर सपोज एक तरफ तो हम घर ले लेते हैं और अगर घर को परचेज कर लेते हैं, तो हमारा जो बेसिकली यहाँ पर एक रो भी साथ में मैं ऐड करता हूं, जिससे यहाँ पर हमने 20 लाख तो हमने इनिशियल अमाउंट पर पे कर दिया, 20,000 हमने पे कर, सॉरी 20 लाख हमने पे कर दिया इनिशियली। तो 20 लाख की हमारी डाउन पेमेंट हो गई और उसके बाद में हमने 80,000 पर मंथ हमने इसकी ईएमआई पे करनी शुरू कर दी। तो हमारी जो टोटल हमारा रेंट जो ईएमआई गई साल की, वो हमारी हो गई 9,60,000। तो ये 9,60,000 हमारी एक्चुअल में कंटिन्यूअसली हमारी इतनी ही जाएगी, 9,60,000 हमारी ईएमआई जाएगी। तो 9,60,000 इसको पूरा मेंशन ही हम एक बार कर लेते हैं और इसको नीचे तक ले आते हैं और हमारा ये हमारी वैल्यू हो जाती है। इसको थोड़ा सा जिससे समझ में आसानी से आ जाए तो इसको नंबर में कोमा लगा के काम कर लेते हैं। 9,60,000 हमारी ये टोटल वैल्यू आ गई जो हमें हर साल पे करनी होगी। अगर हम इधर रेंटल इसका पे करना शुरू करते हैं तो 25,000 पर मंथ के हिसाब से, अगर 25,000 हमने लिया पर मंथ के हिसाब से, तो एक साल में जो हमारा रेंट जाता है वो रेंट जाता है हमारा 3 लाख रुपीज। अब 3 लाख हमारा पहले साल का हुआ। उसके बाद में हम अगर इसमें लेकर चलते हैं कि 5% का हमारा अगर इसमें एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो जाता है, तो हमारा ये वैल्यू आ जाती है इतनी। और उसके बाद में इसी को एवरी ईयर हम 5% के हिसाब से रेंटल इनकम को इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो टोटल रेंटल की हमारी इनकम आ जाती है कि हमारा कितना आया, तो ये 4,65,000 तक हमारा पहुंच गया रेंटल इनकम। उसके बाद में अगर हम हाउस की कॉस्ट एक बार लेकर चलें कि हाउस की कॉस्ट हमारी कितनी है, तो यहाँ पर हमने ले लिया कि हाउस की कॉस्ट आज की डेट में हमारी 1 करोड़ हमने जो ली थी, तो 1 करोड़ के लिए 10,000,000,000, तो मिलियंस के बाद में 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़, तो हमारी ये फिगर आ गई और ये हमने लिख लिया। यहाँ पर 1 करोड़ की इसकी फिगर है। मैं यहाँ पर ये मानकर चल रहा हूँ कि जो घर है वो हमारा 7% के हिसाब से इंक्रीज करता रहेगा। तो यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारा निकल कर आ जाएगा 7% के हिसाब से। तो जो घर हमारा 1 करोड़ का अभी है वो 10 साल बाद कितने का होगा, वो हमारा नंबर निकल कर आ गया, वो होगा 1 करोड़ 83 लाख का। 1 करोड़ 83 लाख का हमारा ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर ये कोशिश करें, दो दो कैलकुलेशन है, तो ये तो हमारा स्टेटस ये हो गया कि अगर हम ईएमआई पे कर रहे हैं तो क्या है, उसके बाद में अगर हम रेंटल पे कर रहे हैं तो हमारा रेंटल कितना जा रहा है, उसके बाद में हाउस की कॉस्ट हमारी कितनी इंक्रीज हो रही है। अब जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि अगर हमने यहां पर घर परचेज नहीं किया होता और हम यहां पर रेंटल पर रहते तो हम उसका क्या कर सकते थे। तो देखो यहां पर एक सिंपल सी ये कैलकुलेशन निकल के आती है। मैं आपको यहां पर बाइफरकेट करके इसको थोड़ा सा दिखाता हूं अच्छे से
कि जो हमारा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस का मतलब हमारा ये है कि हमारे पास टोटल अभी कितना अमाउंट यहाँ पर है। तो 2 लाख रुपए तो हमारे पास, सॉरी 20 लाख रुपए तो हमारे पास ये हो गए जो हमने इनिशियली यहाँ पर लगा दिए। मैं इसको कैलकुलेशन को नंबर्स में एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ जिससे आप इसको ठीक से रीड कर पाओ। तो 20 लाख रुपीस तो हमारे ये हो गए, और उसके बाद में एडिशन हमने कितना किया, पूरे साल में एडिशन हमने किया यहाँ पर 9,60,000 का, नहीं 9,60,000 नहीं, एक्चुअल में 9,60,000 तो हमारी ईएमआई गई, और अगर हम उसको ईएमआई नहीं देखकर सिर्फ रेंट पे करते तो हम इतना पैसा बचा पाते। तो ये 6,60,000 रुपए, 6,60,000 रुपीज हम बचा पाते। और इनके ऊपर प्रॉफिट कितना होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता दो तरीके से। अगर मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूं कि प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो 30% हम यहाँ पर मार्केट से कमा सकते हैं। अब जो लोग यहाँ पर ये सोचते हैं ना कि मार्केट से 30% कमाना आसान है, क्या मार्केट से 30% की इनकम नहीं होती, तो बिलीव मी मार्केट में 30% तो छोड़ो, 40% की भी इनकम होती है और 50% की भी इनकम होती है। सिर्फ उस चीज को सीखने की जरूरत है। वो सीखना कैसे है वो मैं वीडियो के लास्ट तक एक बार पहले कैलकुलेशन कर लें, वो सीखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 30% नहीं 40% की भी इनकम होगी, और हम यहाँ पर प्रॉफिट की जो परसेंटेज है 30% छोड़ के 40% की भी करके देखेंगे एक बार कि क्या रिजल्ट आता है। तो 30% की इनकम के लिए क्या है, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर तो हमारा, हम यहां पर गए, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको अगर हम चेक करें तो 30% का मतलब होता है इंटू 30%, ये 30% हमारा आ गया, क्योंकि इसे पूरे साल के लिए लगा है, क्योंकि ये फर्स्ट डे से हमारे ऊपर 20 लाख रुपीस अवेलेबल है हमारे पास कमाने के लिए। उसके बाद में जो हमने यहां पर डालते जा रहे हैं हर साल, जो 6,60,000 रुपए हमारे बचे, ये पूरे साल में लगे, क्योंकि हम इसको मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो पहला ईएमआई की जो सेविंग थी हमारी रेंट को निकालने के बाद में, वो तो हमारी 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट हुई, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली है वो हमारी सिर्फ 1 महीने के लिए इन्वेस्ट हुई। तो यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्ट, जो अर्निंग है वो 30% कमाने पर ये हमारा आधा रह जाएगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज 15% आएगा। तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हमारा 1 साल का प्रॉफिट आ गया है यहाँ पर। और प्रॉफिट आने के बाद में यहाँ पर हमारी ये क्लोजिंग फिगर आ गई। तो क्लोजिंग फिगर हमारी कितनी आ गई कि 20 लाख तो हमारे पास स्टार्टिंग में थे, ये हमने ईएमआई में से रेंट को लेस करके इतना बचा लिया, और इतना हमारा इसके ऊपर प्रॉफिट हो गया। तो हमारे पास 33,59,000 हमारे पास हो गए। मैं इसको एक बार सबको ऐसे करके थोड़ा सा पास ले आता हूं, जिससे हम सारी फिगर्स को सिंगल शीट में देख पाएं, और इसको थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं जिससे ये ठीक से नजर भी आ जाए, और इन फिगर्स को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे हम इसको ठीक से देख पाएं। तो ये हमारे नंबर्स आ गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो 33,59,000 थे ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, इतने पैसे हमारे पास हैं। अब हमारे पास एडिशन कितना आएगा, एडिशन आएगा हमारे पास 6,45,000। क्यों, क्योंकि हमारी ईएमआई तो सेम थी, ईएमआई हमारी सेम थी, लेकिन हमारा रेंटल बढ़ गया, तो बचा हुआ पैसा हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया ट्रेडिंग के लिए। और ट्रेडिंग कौन सी, स्विंग ट्रेडिंग, वो कैसे करनी है मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में हमारा प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट हो गया 11,04,000 रुपए। कैसे, ये हमारा प्रॉफिट ऐसे हुआ कि जो ओपनिंग है उसके ऊपर 30% और जो हमारा एडिशन है उसके ऊपर 15%, ये हमारा हो गया। फिर हमारा क्लोजिंग आ गया। उसके बाद में जब हमने इन फिगर्स को सारा इस तरीके से लेना शुरू किया, तो आप ये देखकर चलो कि हमारी कितनी फिगर्स आती हैं और क्या रिजल्ट निकल के आता है। यहां पर हमारे पास साल के एंड में 10 साल के बाद 2030 में हमारे पास जो फिगर आ गई वो आ गई 57 मिलियन, यानी कि 5.78 करोड़। ये हमारी फिगर है, ये हमारी नेट वेल्थ है, नेट वेल्थ है, नेट वर्थ है एक्चुअल में। एट द एंड ऑफ, ये इक्विटी पोर्टफोलियो है, बेसिकली इक्विटी पोर्टफोलियो हमारा ये निकल के आता है एट द एंड ऑफ, एज ऑन, ये हम लिख लेते हैं एट द एंड ऑफ 2030। तो 2030 के एंड में हमारा ये पोर्टफोलियो की हमारी ये वैल्यू निकल के आती है। अब ये एक इतनी अच्छी वैल्यू है कि आप समझ के देखो इसको, 5.78 करोड़। अब मैं क्या कह रहा हूं कि 5.78 करोड़ में से आपकी जो हाउस की वैल्यू थी एट द एंड ऑफ 2030, यानी कि उसको कैश में जाके परचेज करो। जो 1.8 करोड़ का वो घर हो जाता, उसको जाके कैश में परचेज करो इस पोर्टफोलियो में से पैसे निकालकर। तो हमारा ये हाउस भी आ गया ये इस पर्टिकुलर डेट को, और हमारे पास इतना बैलेंस, हमारे पास इक्विटी पोर्टफोलियो भी रह गया, इक्विटी पोर्टफोलियो हमारे पास बैलेंस भी रह गया। अब आप ये समझ के देखो, ये इक्विटी पोर्टफोलियो, मैं इसको पोर्टफोलियो यहां पर लिखता हूं जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी रहे।
और यहां पर हमने हाउस भी परचेज कर लिया। हाउस कितने का परचेज किया? ये वाला हाउस परचेज कर लिया, एकदम न्यू हाउस परचेज। तो अब आप ये समझ के देखो, जो ये वाला वैल्यू है, इसके ऊपर अगर आप कंसिस्टेंटली 30% अगर उसके बाद कमाते रहते हो और कोई भी नया पैसा नहीं डालते, तो आपका साल का जो इनकम है ना, वो हो जाता है 1,18,00,000। 1,18,00,000 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज पर मंथ। दिस इज द नेट प्रॉफिट एवरी ईयर। एवरी ईयर नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं। और ये एवरी ईयर के बाद में क्या होगा एक्चुअल में, कि जब हम इसमें से सारा तो खर्च होगा नहीं, और सारा खर्च नहीं होगा तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारे ये पैसे बढ़ते रहेंगे हर साल, और हर साल ये हमारा पोर्टफोलियो भी बढ़ता रहेगा, और जितनी मर्जी ऐश की जिंदगी जी सकते हैं इस सिंपल सी कैलकुलेशन से। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि यार हाउस लोन ले लेना चाहिए, घर ले लेना चाहिए, घर बिल्कुल ले लेना चाहिए, लेकिन हाउस लोन लेकर नहीं लेना चाहिए, होम लोन लेकर नहीं लेना चाहिए। हमें घर सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से लेना चाहिए। 10 साल की कैलकुलेशन सामने है। अब इस नंबर को तो जो मैंने 1 करोड़ के घर के हिसाब से कैलकुलेट किया है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हमारे पास ये 10 लाख मतलब 1 करोड़ का घर लेने का हिम्मत नहीं है, तो 1 करोड़ का घर मत लो। उस केस में किसने कहा है कि 1 करोड़ का ही हमने घर लेना है? इसको 50 लाख का घर मान के चल लो। 50 लाख का घर मान के चलोगे तो ये सिर्फ फिगर हमारी आधी रह जाएगी, और सारी कैलकुलेशन सेम होगी। हमारा घर भी आ जाएगा, और उसके बाद में हमारे पास इतने सारे पैसे भी बचे होंगे। कोई कहता है कि यार 30 लाख का ही चाहिए क्योंकि अपनी इनकम उतनी नहीं है, तो इस फिगर को छोटी कर लो। छोटी करोगे तो यहां पर क्या होगा, हमारा घर भी आ जाएगा, और हमारे पास घर से एक्चुअल में कितने गुना ज्यादा पैसे होंगे? हमारे पास 2 गुना उस टाइम की वैल्यू के हिसाब से ज्यादा पैसे होंगे, क्योंकि 1.8 करोड़ का है और 3.9 करोड़ हमारे पास इक्विटी पोर्टफोलियो है। तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से होम लोन लेना अपने आप में एक फाइनेंशियल सिन है, एक फाइनेंशियल क्राइम है अपने लिए। ये एक सुसाइड है एक्चुअली, ये फाइनेंशियल सुसाइड है कि अपने आप को एक उस पूरी एक ट्रैप में लेकर आके फंस जाते हैं कि उसके बाद ना तो हम इन्वेस्ट कर पाते हैं, ना ही इनकम कर पाते हैं, और कुछ भी नहीं रहता। तो अगर पैसे हैं तो अपने पैसों से लो, अगर पैसे नहीं है तो सेव करना शुरू करो, इस तरीके से सेव करना शुरू करो। और अगर मान लो आपको बिल्कुल ही लेने का लगा हुआ है ना, तो ये मान के चलो कि भाई मैंने तो शुरू कर दिया है ईएमआई, और 20 लाख रुपए मेरे पास डाउन पेमेंट के थे, उनको यहां पर इन्वेस्ट करो, और जो ईएमआई से बचा हुआ रेंट का डिफरेंस है उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो। 10 साल के बाद आपके पास इतना पैसा आने वाला है। अब मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताता हूं कि अगर आप 40% कमाना सीख जाते हो तो क्या, तो 40% अगर आप कमाना सीख जाते हो, तो मैं जो यहां पर चेंजेस कर रहा हूं ना, तो वो 15% के बदले एवरेज 20% हो जाएगा, और यहां पर ये हमारा 40% हो जाएगा। और जब आप इसको डिफरेंस को देखोगे ना, तो ये डिफरेंस हमारा निकल के आता है कि हमारे पास 11 करोड़ रुपए हो जाते हैं, और 11 करोड़ में से आप ये 1.8 करोड़ का अगर आप हाउस परचेज भी कर लेते हो ना तो भी उसके बाद 9.1 करोड़ बचते हैं। ये डिफरेंस है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार इतनी कमाई नहीं होती। मैं कहता हूं चलो 20% के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखते हैं। 20% के अगर हम हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, तो भी अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो भी हम प्लस में ही बचे। आप ये देखो 20% के हिसाब से भी हमारा ये पैसा 2.97 करोड़ हो जाता है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ हमारे पास। हमने घर भी परचेज कर लिया 1.8 करोड़ का, उसके बाद भी हमारे पास 1.13 करोड़ बच जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि अगर हम यहां पर लोन जो हमने लिया, हमने जो ये ईएमआई की कैलकुलेशन की है ना, ये ईएमआई की कैलकुलेशन हमने 20 साल के लिए की है, और जो हम यहां पर घर परचेज करने की बात कर रहे हैं वो 10 साल के बाद कर रहे हैं। यानी कि घर भी आ जाएगा, इतने सारे पैसे भी बच जाएंगे, और जो अगले 10 साल हमारी ईएमआई जाती रहती वो ईएमआई भी खत्म हो जाएगी। यहां पर ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो बची हुई 10 साल की ईएमआई है वो भी खत्म हो गई, घर भी आ गया, कैश में आ गया, और हमारे पास इतने सारे पैसे भी बच गए। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं। और जब मैं ये बात करता हूं, मैं तो 40% लेकर चलता हूं, 40 नहीं तो आप 30 लेकर चलो। और 30% कमाना कैसे है? 30% कमाने के लिए जो मेरी यूट्यूब पर वीडियोस है ना, जो मैं लगातार लर्निंग देता हूं, उनको ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, वो सारी चीजें करो। और अगर उसके बाद वहां से नहीं हो पा रहा है ना, तो मेरा नया बैच शुरू हो रहा है 15 फरवरी से। और उसके लिए अगर आपको वो बैच ज्वाइन करना है ना, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे आप पिंग करो, व्हाट्सएप करो, और लिखो कि मैं इंटरेस्टेड हूं आपका बैच ज्वाइन करने में। उसके बाद हम वहां पे जाके कनेक्ट कर लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन जो भी है वो वहां से आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे पैसा कमाना एक एक्चुअली में प्लानिंग का एक तरीका है। अगर आप प्लान करके चलते हैं ना चीजों को, तो सारी चीजें होती है लाइफ में। आप अगर एक चीज देखोगे ना, अगर आप 40% सीरियसली अगर कमाना
शुरू कर देते हो और आपको कमाना आ जाता है, तो पता है वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि उसके बाद में हर साल का नेट प्रॉफिट 2.7875 करोड़ है। यानी कि जितने का हमने घर खरीदा है ना, हर साल एक घर नेट प्रॉफिट से परचेज कर सकते हो आप। हर साल एक घर, सिर्फ और सिर्फ उससे भी बड़ा घर एक्चुअल में, क्योंकि यहां तो 1.8 करोड़ के घर की बात कर रहे हैं, उसके बाद तो साल की इनकम 2.75 करोड़ है। यानी कि आप घर के अपने 1 करोड़ तो खर्चे के लिए रखो, 8 लाख रुपए महीना घर के खर्चे के लिए, जिंदगी जियो जैसी मर्जी, और उसके बाद जो बचा हुआ 1.7 करोड़ है ना, उससे हर साल एक नया फ्लैट आप लेते रहो, नया घर लेते रहो, जो मर्जी करो यार, इतने सारे पैसे हैं। तो ये लर्निंग है। मैं इस गूगल, जो ये मैंने गूगल डॉक बनाया है, इसका मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से उसको चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो ये सारी वर्किंग्स हैं यार। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को देख के दोस्तों के साथ शेयर करके जो लर्निंग मिली है वो उससे लर्निंग लेके अगर आप ये सारा चीजें करते हो ना, तो जितने मजे आएंगे ना, सीरियसली जितने मजे करने के लिए मैंने पिछली इतनी सारी वीडियोस में बोला है, उससे बहुत ज्यादा यहां मजे आएंगे। तो वीडियो को देख के, इसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके, दोस्तों को शेयर करके और इसको अपना के बहुत सारे मजे करना। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे। थैंक यू सो मच।